ओम शांति। प्यारे भाई और बहनें, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। लेकिन ये कहानी बाहर की नहीं है, हम सब के अंदर की कहानी है, जो आज की मुरली के कुछ शिक्षाओं के ऊपर आधारित है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में हर साल योद्धाओं की परीक्षा होती थी, और जो सबसे शक्तिशाली होता था उसे महान क्षत्रिय कहा जाता था। तो उस वर्ष दो योद्धा सबसे ज्यादा चर्चित थे, यानी सबके नजर में थे। पहला योद्धा का नाम था वीरेंद्र, जो बहुत मजबूत शरीर धारण करता था, जिसके तलवार में बहुत तेज धार भी था, आंखों में आग है और मन में एक ही बस मुझे जीतना ही है, हर हाल में जीतना है। और दूसरा एक योद्धा था जिसका नाम था शांतिनाथ। ना उसके पास कोई भारी कवच था, ना कोई चमकदार हथियार था। अक्सर लोग उसे ध्यान में बैठे हुए देखते थे। हर लोग उसे देखकर हंसते थे। अरे, यह क्या योद्धा है, यह तो लड़ने से पहले ही शांत हो जाता है। ऐसे उसको देख करके हंसते थे और उसके मजाक भी उड़ाते थे। तो आखिर उस दिन आया, युद्ध का दिन आया। मैदान सजा, राजा भी बैठे और सारी प्रजा भी देख रही थी। वीरेंद्र उतरा। उसने एक के बाद एक कई योद्धाओं को हराया, पर हर जीत के बाद उसका चेहरा और कठोर होता गया, उसकी सांसें और भारी होती गई। अब शांतिनाथ की बारी आई। राजा ने देखा उसके हाथ में तलवार तो थी, लेकिन वह लोहे की नहीं थी। राजा ने पूछा, तुम बिना हथियार कैसे लड़ोगे शांतिनाथ? शांतिनाथ ने मुस्कुराया और बोला, राजन, मेरे पास दो तलवारें हैं, एक है आत्माभिमान की और दूसरे है याद की। फिर युद्ध शुरू हो गया। वीरेंद्र क्रोध, अहंकार और डर से लड़ रहा था। उसकी आंखें सामने वाले पर थी और शांतिनाथ वह स्थिति में स्थिर था। उसकी चेतना जुड़ी थी। वीरेंद्र के बार तेज थे, पर हर बार के साथ वह चमकता गया। उसकी तलवार भारी होती गई और शांतिनाथ उसने एक भी बार नहीं किया। वह सिर्फ आत्मा स्थिति में स्थित रहा। कुछ देर बाद वीरेंद्र की तलवार हाथ से गिर गई और वह घुटने पर बैठ गया। उसने कहा, मैंने हार गया। लेकिन शांतिनाथ, तुमने तो मुझ पर वार ही नहीं किया। शांतिनाथ ने कहा, मैं तुमसे नहीं हारा जीता, मैंने माया से जीत पाई है, और माया तलवार से नहीं, याद से हारती है। तो राजा उठ खड़ा हुआ और बोला, आज समझ में आया, सच्चा क्षत्रिय वह नहीं जो दूसरों को हराए, बल्कि वह है जो स्वयं पर विजय पाए। तो आज की मुरली भी यही सिखाती है, प्यारे भाई और बहनें। हम सब रूहानी क्षत्रिय है, और हमारा युद्ध कोई बाहर से नहीं, अंदर से है। माया हमें उल्टे सुलटे संकल्प से हराना चाहती है, लेकिन बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सवेरे उठो, आत्मा अभिमानी बनो और मुझे याद करो। जब आत्मा अभिमानी होते हैं तो दूसरे से तुलना करना खत्म हो जाता है, और जब याद होती है तो उल्टे संकल्प भी नहीं आते हैं, और जब बाप के संस्कार हमारे निजी संस्कार बन जाते हैं तो जीवन अपने आप से ही चलने लगता है। तो आज का प्रश्न इतना है कि हम कौन सी तलवार चला रहे हैं? जी प्यारे भाई और बहनें, यहाँ कोई स्थूल तलवार की बात नहीं है। क्या हमें वीरेंद्र की तरह अहंकार की तलवार चला रहे हैं या याद की तलवार चला रहे हैं?
क्योंकि मेरी सबसे तेज तलवार तो मेरी स्थिति है। तो यही था आज की मुरली से इस सुंदर कहानी। थैंक यू। ओम शांति।